The next is the female reproductive system. The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina, and the external genitalia located in pelvic region. Figure 3.3a. देखिए उसने क्या बोला कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल का, उसके पास में ओवरीज होती हैं, ठीक है, ओविडक्ट होता है, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है जो पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है बाहर की साइड में. These parts of the system along with a pair of the pelvic region, mammary glands are integrated structurally and functionally to support the processes of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. क्या बोला है कि जितने भी पार्ट्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, किसके साथ मिलकर के, मैमरी ग्लैंड के साथ में मिलकर के, अगर ये इस तरीके से इंटीग्रेटेड हैं, इस तरीके से मिले हुए हैं, इस तरीके से फंक्शन करते हैं कि वो सपोर्ट कर सकें किसको, किन फंक्शंस को, ओव्यूलेशन को जिसमें आपको ओवम फॉर्मेशन होता है, देन उसके बाद में फर्टिलाइजेशन, फिर आता है आपका प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर. तो मतलब पहले से लेके बाद तक, मतलब जो बेबी के बॉर्न होने तक के जो प्रोसेसेस होते हैं, उन सब प्रोसेस के अंदर ये अकॉर्डिंगली हेल्प करते हैं. ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट, ओवम एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स. ओवरी क्या होती हैं, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल गैमेट यानी ओवम प्रोड्यूस करती है. अगर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है उसको मेंटेन करने के लिए या उसकी फॉर्मेशन करने के लिए हार्मोन्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. हार्मोन्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, सॉरी. तो या उसने ये बोला कि उसमें कई सारे स्टेरॉइड्स हार्मोन्स निकलते हैं और ये किस में हेल्प करते हैं, ओवम फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. ओवरीज कहाँ पर लोकेटेड है, वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन. देखो आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये है आपकी ओवरी, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है आपकी ओवरी लोअर एब्डोमेन में, ठीक है. एब्डोमेन के दोनों एक एक साइड पर ओवरी लोकेटेड है. देन each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. जो ओवरी है वो 2 to 4 सेंटीमीटर होती है लेंथ में और ये किससे कनेक्टेड है, पेल्विक वॉल से कनेक्टेड है. अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको दिखेगा कि थोड़ा बाहर की साइड में ओवरीज को दिखाया गया है और बीच में जो ये दे रखा है ना, ये सब क्या है, लिगामेंट्स हैं. मीन्स डिटैच तो होती नहीं है, अटैच ही होती है. तो यही चीज़ वर्ड्स में बता रखी है. और हर ओवरी जो है वो एक थिन एपिथीलियम से कवर्ड है और उसके अंदर क्या आता है, आपका ओवेरियन स्ट्रोमा आता है. द स्ट्रोमा इज़ डिवाइडेड इंटू 2 zones, अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेड्यूला. देखो वो ये कह रहा है कि जो हर ओवरी है वो एक तो थिन एपिथीलियम से कवर्ड है और उसके अंदर आता है आपका ओवेरियन स्ट्रोमा. फिर स्ट्रोमा को डिवाइड किया गया है 2 जोन्स के अंदर, एक है आपका पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा है इनर मेड्यूला. तो अभी तक हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट्स पार्ट्स पढ़े हैं. ये भी बताया गया है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह है वो बाद में मिलकर के पूरी प्रोसेस के अंदर हेल्प करते हैं फंक्शन परफॉर्म करवाने में. चलिए मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. Now, the oviduct, that is fallopian tubes, uterus and vagina constitute the female accessory ducts. जो oviduct है, अगर फीमेल एसेसरी डक्ट्स की बात करें तो उनके पास में होती हैं ओविडक्ट्स यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, वेजाइना. ईच फैलोपियन tube is about 10 to 12 centimeter long and extend from the peripheral of each ovary to the uterus. जो एक फैलोपियन ट्यूब होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और वो कहाँ तक एक्सटेंड होती है, यूट्रस तक एक्सटेंड होती है. अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको दिखेगी ये चीज़. देखो इनफंडिबुलम यहाँ पर दिखा हुआ है, एम्पुला यहाँ पर दिखाया है और इस्थमस यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है. इनको भी हम आगे स्टडी करेंगे. इसमें ये बोला है कि हर फैलोपियन ट्यूब जो है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी,
जो ओवरी से जो पार्ट पास में है तो वो कैसा है, फनल के शेप के जैसा, ये आपको दिख रहा है यहाँ, फनल शेप, जिसको क्या बोला गया है, इनफंडिबुलम। ठीक है, द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पोसेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, ये कैसे दिखते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इनका, जिनको क्या बोलते हैं हम, कॉल्ड फिम्ब्रिया, विच हेल्प इन collection of the ovum after ovulation. The infundibulum leads to a wider, तो जब ओव्यूलेशन हो जाता है, जब ओवम रिलीज होता है तो उसके बाद ये क्या करता है, ये ओवम को कलेक्ट करता है। कौन कलेक्ट करता है, फिब्रिया, जो कि क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट्स ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। ठीक है, तो इनफंडिबुलम के बाद में एक वाइडर पार्ट आता है जिसको बोलते हैं एम्पुला। आप चाहें तो डायग्राम टर्न करके देख लीजिए। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट isthmus हैज़ अ नैरो ल्यूमेन एंड इट जॉइंट्स द यूट्रस। तो जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है उसका जो लास्ट पार्ट है वो है isthmus। वो कहाँ पर ज्वाइन होता है, यूट्रस में जाके ज्वाइन होता है। तो 3-4 चीज़ें हैं जो हमने फैलोपियन ट्यूब में पढ़ी थी। एक तो है फिम्ब्रिया, ठीक है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। फिर है इनफंडिबुलम, उसी का ही पार्ट है फिम्ब्रिया। उसके बाद आता है एम्प्यूला एंड उसके बाद में आता है isthmus, और वो फाइनली ज्वाइन हो जाता है किससे, यूट्रस से। चलिए, द यूट्रस इज सिंगल एंड इट ऑल्सो कॉल्ड वोम। उसको हम बोलते हैं वूम। द शेप ऑफ द यूट्रस इज़ लाइक एन इन्वर्टेड पेयर। ठीक है, जो उसका शेप होता है यूट्रस का वो कैसे दिखता है, इन्वर्टेड पेयर की तरह दिखता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। ठीक है, यूट्रस को किससे सपोर्ट होता है, लिगामेंट से सपोर्ट मिलता है। द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। अब जो ये यूट्रस है ये कहाँ तक ओपन होता है, मतलब किस में ओपन होता है, ये वेजाइना में होता है। किसके थ्रू, नैरो सर्विक्स के थ्रू होता है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। जो कैविटी होती है सर्विक्स की उसको सर्विकल कैनाल बोला गया है। फिगर नंबर 3.3b में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सर्विक्स दे रखा है, ये सर्विकल कैनाल है और ये है आपका वेजाइना, विच अलॉन्ग विथ वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। तो जब सर्विकल कैनाल जो वेजाइना के ऊपर होती है, ठीक है, तो उसको बर्थ कैनाल भी बोला जाता है, क्योंकि जब बेबी बाहर आता है तो वो उसी जगह से आता है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 layers of tissue. The external thin membranous perimetrium, middle thick layer of smooth muscle myometrium, and inner glandular layer called endometrium. देखो, जो यूट्रस की वॉल है उसकी 3 लेयर हैं, इसको आप नाम से याद रखेंगे। ठीक है, जो एक्सटर्नल है वो है पेरीमेट्रियम। ठीक है, जो स्मूथ मसल्स है या ठीक है उसको हम मायोमेट्रियम बोलेंगे, और जो ग्लैंडुलर लेयर है, ठीक है, इनर, वो है एंडोमेट्रियम। द that lines the uterine cavity. The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, while the myometrium exhibits strong contraction during delivery of the baby. देखो, आप इनको याद ऐसे रखना, जो बाहर है वो है पेरीमेट्रियम, जो मिडिल में है वो मायोमेट्रियम है, और जो एक्सटर्नल बोल सकते हैं जिसको हम, ठीक है, वो क्या है, एंडोमेट्रियम। देखो, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वुमेंस के अंदर या गर्ल्स के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम होती है इसके अंदर कई सारे साइक्लिकल चेंजेस आते हैं। लेकिन जब बेबी की डिलीवरी होती है तो मायोमेट्रियम, मतलब जो मिडिल लेयर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन का इट मीन्स ये कि किसी चीज़ पर आप प्रेशर लगा रहे हो या दबाव लगा रहे हो, ठीक है, देन उसका फिर रिलीज़ होना। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तब एंडोमेट्रियम में चेंज आते हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन जब बेबी प्रोड्यूस होता है तो मायोमेट्रियम के अंदर चेंजेस आते हैं। नाउ द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया माइनोरा और हाइमिन एंड क्लिटोरिस। ठीक है, ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट्स हैं। मॉन्स प्यूबिक इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स।
जो मॉन्स प्यूबिस है, ठीक है, उसके अंदर फैटी टिश्यूज़ हैं जो किससे कवर्ड है, स्किन से और प्यूबिक हेयर से कवर्ड है।